बच्चों आज हम लोग उसमें वैद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर हम लोग आंकिक प्रश्न हल करेंगे। तो प्रश्नों को हल करने से पहले इन फार्मूलों को आप अच्छी तरह से देख लीजिए। वैद्युत ऊर्जा का फार्मूला एक आपने V × V जूल, और दूसरा जो फार्मूला पढ़ा था VI × T, ठीक है। और तीसरा जो फार्मूला है वो I² R × T, और जो चौथा फार्मूला था वो है V² R × T। इन सब का मात्रक क्या है? जूल है, ठीक है। कैलोरी में बदलना है तो सिर्फ हमको क्या करना है, उसे 4.2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। जब आप इसे कैलोरी में लाना चाहें तो W को 4.2 से डिवाइड कर देंगे और एक इसमें बदल जाएगा कैलोरी। कल हमने बताया था किसी भी फार्मूले को आप कैलोरी में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी पर बेस हमको आज प्रश्न हल करने हैं। देखिए सवाल कैसे आपको लगाना है। कहा जा रहा है कि एक विद्युत हीटर में एक 120 वोल्ट पर 12 कूलाम का आवेश प्रवाहित हो रहा है, ठीक है। वैद्युत ऊर्जा की गणना कीजिए, मतलब कितनी ऊर्जा वो व्यय कर रहा है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है 120 वोल्ट का विभवांतर लगा हुआ है तार के सिरों पर या हीटर पर, और 12 कूलाम के आवेश Q को प्रवाहित कर रहा है। Q बराबर कितना दिया है? 12 कूलाम, ठीक है। तो व्यय वैद्युत ऊर्जा यानी कि हमको W की गणना करनी है। हम चाहे तो इसे कैलोरी में करें, चाहे तो इसे जूल में करें। अगर आपसे कहते हैं कैलोरी में, तो आप कैलोरी में करने के लिए आप यही काम करिएगा, ठीक है। अन्यथा आप जूल में गणना करिए। तो अगर हमको व्यय वैद्युत ऊर्जा निकालनी है तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे? तो हमें देख रहे हैं दो चीज़ हमको दे रखा है, तो हम पहले फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। कौन सा फार्मूला? Q × V से लगाएंगे। Q कितना है? 12 वोल्ट, 12 कूलाम, और ये कितना है? 120, ठीक है। ये हो गई व्यय वैद्युत ऊर्जा, है ना बच्चों। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, सवाल को हल करेंगे। अब ऐसे और सवाल आपको मिलेंगे, तो इस प्रश्न को हम लोग निकालेंगे। अगला प्रश्न इसी तरह से है। किसी परिपथ में 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाती है। परिपथ में लगे 2 ओम वाले चालक में लगे 2 ओम वाले चालक में प्रति सेकेंड उत्पन्न ऊष्मा की गणना कीजिए। ये प्रश्न आपका है। किसी परिपथ में 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। परिपथ में लगे 2 ओम वाले चालक में, चालक का प्रतिरोध कितना रखा है? 2 ओम। तो जो दिया है हम उसे नोट कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है धारा, जो धारा बह रही है वो कितनी है? 10 एम्पीयर की है। 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। 2 ओम वाला जो चालक है उसका प्रतिरोध कितना है? 2 ओम है। प्रति सेकेंड, है ना, उत्पन्न ऊष्मा की गणना करिए। प्रति
सेकंड का मतलब 1 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा की गणना करनी है, कितनी ऊष्मा उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं आई, आर और टी दे रखा है और आपसे डब्ल्यू पूछा है, कभी फार्मूलों में से कौन सा इस्तेमाल हम करें। तो हमको आई मिल गया है, आर मिल गया और क्या मिल गया है, टी। इस नाते हम तीसरे का इस्तेमाल करेंगे। तो हमारा जो व्यय ऊर्जा का जो फार्मूला है, ठीक है, या उत्पन्न ऊष्मा का जो फार्मूला है, डब्ल्यू बराबर हो जाएगा आई स्क्वायर आर इंटू टी हो जाएगा। ठीक है, आई कितना है 10 का स्क्वायर हो जाएगा, आर कितना है तो 2 ओम का लगा हुआ है, समय कितना है 1 सेकेंड। ठीक है, तो इस तरह से 10 10 ये कितना हो जाएगा 100 गुणे 2 बराबर 200। ठीक है, तो 200 जूल की ऊष्मा पर सेकंड उत्पन्न कर रहा है। अगर आप कैलोरी में चाहें और पूछा जाए तो 4.2 नीचे लगा दीजिएगा, डिवाइड कर देंगे। इस तरह से आप प्रश्नों को हल कर पाएंगे। ठीक है, इसी तरह से एक सवाल और देखें। किसी 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकेंड 400 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर तथा धारा की गणना कितना विभवांतर है इसके सिरों का और इसमें कितनी धारा बह रही है। तो अब वही चीज़ फिर से करेंगे हल करने के लिए। हम लोग जितना भी दिया है वैल्यू सबको लिख देते हैं। तो जो प्रतिरोधक है उसका मान कितना है 4 ओम है और प्रति सेकंड का मतलब 1 सेकंड में 400 जूल ऊष्मा, 400 जूल ऊष्मा यानी कि जो ऊर्जा व्यय कर रहा है वो कितना है 400 जूल है। ठीक है, ये व्यय कर रहा है। तो विभवांतर ज्ञात करना है चालक के सिरों का या प्रतिरोधक के सिरों का और उसमें बहने वाली धारा की गणना करनी है। इतनी चीज़ें हमको निकालनी है। तो हमें देखिए फिर वही डब्ल्यू, टी और आर यानी कि किया गया कार्य, समय और किया गया कार्य हमको दिया गया, समय दिया गया और प्रतिरोध दिया गया है। तो हम उसी फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे जिसमें प्रतिरोध हो, ठीक है, समय हो और किया गया कार्य हो। तो देखिए ये 2 फार्मूले ऐसे हैं जिसमें ये दोनों बातें हमको मिल रही हैं और हमको ज्ञात क्या करना है V ज्ञात करना है। तो अगर हमें V ज्ञात करना है तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसी का इस्तेमाल करेंगे। तो हमारा जो लास्ट वाला फार्मूला है V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी, यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे विभवांतर निकाल लेंगे। ठीक है, क्या फाइंड करना है हमको विभवांतर। तो विभवांतर बराबर हो जाएगा W इंटू आर अपॉन क्या हो जाएगा टी और हमें दिया गया है 400 जूल। ठीक है, कितने सेकंड में 1 सेकंड में, बटे 1 सेकंड हो जाएगा और कितने ओम का प्रतिरोधक लगा रखा है 4, तो इसका मान आ जाएगा 1600। ठीक, और B बराबर हो जाएगा √1600, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 40 जूल। तो चालक के सिरों का जो विभवांतर वो कितना है 40 वोल्ट विभवांतर आ गया 40 वोल्ट। अब अगर इसमें धारा निकालनी है तो अब कोई काम नहीं करना, ओम का नियम लगा देना है। ठीक है, धारा निकालने के लिए ओम के नियम से I = V अपॉन R लगा देंगे। ठीक, क्योंकि ये 40 वोल्ट आ चुका है और R कितना है 4, इस तरह से आपका आ जाएगा कितना 10 एम्पीयर। यानी कि जो प्रतिरोधक है उसमें 40 वोल्ट के विभवांतर पर 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है।
ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से आपको आंकिक प्रश्नों को हल करना है। अब कोई भी प्रश्न आपको दिया जाए, तो सारे प्रश्नों को ऐसे ही हल करना है, ठीक है बच्चों। और उसमें प्रभाव पर जो आधारित युक्तियां हैं, जैसे कि हीटर है, वैद्युत इस्त्री है और गीजर है, तो इसमें से हमको विद्युत बल्ब, विद्युत ऊष्मक यानी कि हीटर और वैद्युत इस्त्री, इतनी चीज़ों को पढ़ना होगा, ठीक है। क्योंकि ये सारी युक्तियाँ किस पर आधारित हैं, उसमें प्रभाव पर आधारित हैं। तो इसके बारे में हम डिस्कस आपसे करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट टाइम, अगले वाले वीडियो में। उसमें हम आपको बताएंगे कि वैद्युत बल्ब जो है उसका निर्माण कैसे किया जाता है और उसका फिलामेंट किसका बना होता है, ठीक है। इन सब पर आपको डिस्कस करेंगे। तो आज के टॉपिक में इतना ही, धन्यवाद।